सीएए की तरह एक बार फिर विपक्ष नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन यानी एनएमपी के खिलाफ जनता को गुमराह करने की जुगत में लगा है। जिस तरह सीएए नागरिकता छीनने वाला नहीं बल्कि नागरिकता देने वाला कानून था, वैसे ही एनएमपी पॉलिसी के तहत सरकारी संपत्ति को बेचना नहीं बल्कि उसे अनुपयुक्त संपत्ति से कमाई का जरिया बनाना है। आखिर है क्या नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन? आसान शब्दों में समझते हैं आखिर एनएमपी है क्या। मान लीजिए आपके पास कोई मकान है और आप काम के लिए किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं, तो क्या आप उस मकान को ऐसे ही बंद हालत में छोड़ कर चले जाएंगे? नहीं, बल्कि हम उस मकान को किराए पर दे देते हैं, जिससे हमारी आमदनी होती है और घर का रखरखाव भी होता रहता है और हम जब चाहें अपने मकान को वापस पा सकते हैं। ठीक ऐसे ही सरकार सिर्फ ब्राउनफील्ड एसेट्स के लिए, यानी ऐसी संपत्तियां जिनमें केंद्र सरकार का निवेश है और जहां संपत्ति या बेकार पड़ी है या फिर उससे पूरी तरह कमाई नहीं हो पा रही है या फिर उसका पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, उसे कुछ तय सीमा के लिए लीज पर देने का प्रावधान कर रही है, जिससे 2025 तक 6 ट्रिलियन अर्थात 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है। एनएमपी की ज़रूरत 2016 रिपोर्ट के अनुसार भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए 1.5 ट्रिलियन रुपयों की ज़रूरत थी, जिससे गांवों और दुर्गम इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी और समस्त भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान किया जा सके। कोरोना महामारी से इकोनॉमी पर बुरा प्रभाव पड़ा था और सरकार ने लोगों के लिए और सभी देशवासियों के लिए मुफ्त कोरोना टीकाकरण की व्यवस्था की थी। सरकार धन के लिए लोगों पर टैक्स का बोझ ना बढ़ाकर बल्कि अप्रयुक्त सरकारी संपत्ति को किराए पर देकर धन जुटाएगी। एनएमपी के फायदे: इससे भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी और इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, और जब बेकार पड़ी संपत्ति पर काम होगा तो लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और भारत का 3 ट्रिलियन इकोनॉमी से बढ़कर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचने का सपना जल्द पूरा होगा देश में, ताकि कोई विकास कार्य ना हो सके और जनता के हित का कोई कानून ना बन सके। इससे विपक्ष सरकार पर संपत्ति बेचने का आरोप लगा रहा है। जो विपक्ष पहले सीएए कानून पर लोगों को गुमराह कर रहा था, आज वही अफगानिस्तान में फंसे सिखों और हिंदुओं को नागरिकता देने के लिए कह रहा है। आज लोगों को सीएए कानून की अहमियत समझ आ गई है। सरकार पर भरोसा रखें और झूठ की राजनीति करने वालों से सावधान रहें।